हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एयर एलिमेंट की दूसरी राशि यानी लीब्रा तुला राशि वाले लोगों के लिए अगस्त मंथ की लव रीडिंग, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के बारे में क्या फीलिंग इस प्रेजेंट टाइम में है, आपकी पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं और अगस्त मंथ में उनका आपके लिए एक्शन क्या होगा। इसके साथ ही हम कुछ मैसेजेस भी उनकी तरफ से आपके लिए देखेंगे। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। इसके साथ ही ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, तो जितना ये आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे प्लीज़ उसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग्स को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोग देखें। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप अपनी रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करके बुक करा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर जो लीब्रा यानी तुला राशि को बिलोंग करते हैं उनकी फीलिंग्स इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन को लेकर के क्या चल रही हैं। ऑल राइट, डिवाइन 2 more card please। One more card। सो फ्रेंड्स, आपके लिए आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ सोल्स। आप एक्सट्रीम डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। मैं पहले कार्ड्स लगा देती हूँ, देन उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वाओ, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप में से बहुत सारे लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से इस प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स एनर्जी में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग सोल मेट एनर्जी में भी इस टाइम ज़रूर से हैं। अगेन ट्विन फ्लेम मैरिज कार्ड 1111। आई थिंक कार्ड्स आपको विजिबल हों। जस्टिस, एस ऑफ सोल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स,
बात करते हैं कि आप इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जैसा कि मैंने आपसे बताया, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों डिवाइन कपल, यानी आपका जो कनेक्शन है वो एक डिवाइनली गाइडेड है। और आप में से बहुत सारे लोग इस प्रेजेंट टाइम में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ही डील कर रहे हैं। आप लोगों का जो रिलेशन है वो एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप ज़रूर से है। बात की जाए कि आप इस टाइम में क्या फील कर रहे हैं, तो आप इस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया है। आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं, या कुछ लोग लेस कांटेक्ट में हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। आपने अपनी एनर्जी अपने पर्सन से वापस ले ली है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको इस प्रेजेंट टाइम में, या कुछ लोगों के लिए मे बी पास्ट में, आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ चीज़ें पता चली, कुछ बातें थीं जो आपसे छुपाई गई थी। उन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आपको इस टाइम में मिली। कुछ चीज़ें जो आपके सामने इस प्रेजेंट टाइम में रिवील हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, डिप्रेस्ड हुए, और आपने अपने आप को, देखिए जैसे सोल्स, आपने अपने आप को एक तरीके से सोल्स के केज में आप खुद को खड़ा पा रहे हैं। जैसा कि आपको इस टाइम में ऐसा फील हो रहा है कि आपकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, आपको नज़रअंदाज किया जाता है। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ गलतफहमियां हों, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन क्योंकि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा स्टक यहाँ पर फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पर्सन को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, समझते हैं। इन कार्ड्स को एक साथ देखकर मुझे ये वाइब आती है कि 100% आप लोग भी ये बात जानते हैं कि आप इस टाइम में जिनसे भी डील कर रहे हैं, उनके साथ आपका कोई ना कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन ज़रूर से है। आप जस्टिस चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं, और उसके लिए एस ऑफ सोर्ड्स, आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड भी हैं, आप डिप्रेस्ड इसलिए हैं। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स की पिक्टोरियल वैल्यू को, फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरफ सोर्ड्स में फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, और एक तरफ सिर्फ लीव है। आप कंफ्यूज्ड हैं, आप चाहते तो हैं, लेकिन आप इस प्रेजेंट टाइम में ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। आप चाहते हैं नाइट ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन एक मैच्योर एनर्जी में, एक राइट वे में आपकी तरफ एक सही डिसीज़न लेके आगे बढ़ें, आपको अपना कप ऑफ़र करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप उनको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आप उनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज करना भी उनके साथ आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर चाहते हैं। सो अगर मैं बहुत शॉर्ट में इस रीडिंग के बारे में बताने की कोशिश करूँ,
तो मुझे यहाँ पर यही नज़र आता है कि इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं। आपने अपनी एनर्जी अपने पर्सन से वापस ले ली है। आप उन्हें ऑफ़र करना चाहते हैं। आप भी ये मानते हैं कि वो और आपका रिलेशन कुछ स्पेशल है, कुछ डिवाइनली गाइडेड है। आप डिवाइन से इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं, लेकिन आपको ये डाउट ज़रूर से इस टाइम में होता है कि इस रिलेशनशिप का आगे जाकर क्या होगा। आप यही चाहते हैं कि वो आपकी तरफ कोई स्टेप लें, आपकी तरफ एक मैच्योर वे में डिसीज़न लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ें और आपके इस 4 ऑफ वॉन्ड्स के ड्रीम को वो फुलफ़िल करें। ऑलराइट, सो वेरी क्विकली अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो लीब्रा राशि को बिलोंग करते हैं उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, Knight of Swords, King of Cups, Ace of Wands, the Devil card, alright, 6 of Pentacles. 3 more cards please divine. Eight of Wands. Okay, 2 more cards. ऑलराइट, यस, द लवर्स। फ्रेंड्स, मैं आपके कार्ड्स को साइड में कर देती हूँ। ऑलराइट, सो आपके पर्सन की तरफ से पहला कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो उन्होंने भी इस टाइम अपनी एनर्जी आपसे होल्ड बैक की हुई है, अपनी इमोशंस को वो आपसे छुपा रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है इस टाइम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी ड्यूटीज़ पूरा करने की तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। हो सकता है शायद इसी वजह से वो आपकी तरफ आने से बचते हैं। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये, अगर आप इस पिक की एक पिक्टोरियल वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर ये पर्सन घोड़े पर सवार होके, ये सोल्जर हाथ में सोर्ड्स उठाए फाइट के लिए जा रहा है। यानी सोल्जर्स के अंदर ड्यूटी तो होती है लेकिन इमोशंस नहीं होते। सो आपके पर्सन इस टाइम में आपके लिए इमोशनली डिटैच्ड हैं, होना चाहते हुए भी, देना चाहते हुए भी वो आपको इस प्रेजेंट टाइम में कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे। द डेविल कार्ड, डेविल कार्ड नेगेटिव इन्फ्लुएंस के साथ साथ एक अट्रैक्शन को भी बताता है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। किंग ऑफ कप्स, वो आपको ऑफर करना तो चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं बट मे बी एक राइट टाइम आने का वो वेट कर रहे हैं।
अगर आपके रिलेशनशिप में अभी तक एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, तो आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में ये फील करते हैं कि किस तरह वो आपकी तरफ आएँ और एक इक्वल गिव एंड टेक हो। 8 ऑफ वांड्स, वो आपकी तरफ आने के बारे में प्लान कर रहे हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में, तो वो इस प्रेजेंट टाइम में ये फील कर रहे हैं कि किस तरह वो आपकी तरफ वापस जाएं और आप लोगों का ये सेपरेशन ख़त्म हो। एस ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स। येस ऑफ कोर्स, ये रिलेशन एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है और इस बात को वो भी फील करते हैं। वो इस बात को फील करते हैं कि ये कैसा कनेक्शन है कि मैं चाहकर भी इनसे, कि वो चाहकर भी आपसे इमोशनली डिटैच नहीं हो पाते, या हो भी जाते हैं पर आपके बारे में वापस से वो सोचने लगते हैं। वो इस टाइम प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, क्लैरिटी मिले, एक स्टेबिलिटी हो, एक आप दोनों की रिलेशनशिप में एक अबेंडेंस आए और सब कुछ जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। अब हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि आपके पर्सन अगस्त मंथ में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। ऑल राइट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो लीब्रा राशि को बिलोंग करते हैं, उनके पर्सन उनके लिए अगस्त मंथ में क्या एक्शन लेंगे। ऑल राइट, टू मोर कार्ड्स प्लीज डिवाइन, टू मोर कार्ड्स। टू ऑफ कप्स, बिल्कुल अगेन डबल कंफर्मेशन। देखिए, द लवर्स और 2 ऑफ कप्स। और अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूं तो आपके कार्ड्स में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का पेयर आया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कपल आए थे और साथ में ये 11 कार्ड आया था। यानी यस 100% आप इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन से ही डील कर रहे हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं और वो इस टाइम में रेडी हैं, रेडी होने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो आपके पास आएं और आपको अपना ये कप ऑफ़र करें। क्योंकि क्या है कि शायद वो आप लोगों से खुद से दूर गए, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपसे अपनी एनर्जी होल्ड बैक ली थी और अब वो कहीं ना कहीं यही प्लान कर रहे हैं कि किस तरह वो आपकी तरफ वापस आएं और आपको एक ऑफ़र दें और इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक वो कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन अगस्त मंथ में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको अगस्त मंथ में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और राइट, 3 more cards please, 1 more card, ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, आई फील completely defeated, this ending has taken everything away from me, 10 of swords। वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफीटेड फील कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो ख़त्म हुई, उन्होंने सब कुछ छीन लिया उनसे।
आई फील डिसअपॉइंटेड एंड हर्ट इन लव। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और हर्ट हुए लव में। प्रॉमिस वर नॉट केप्ट विच हैव लेड टू इमोशनल सेपरेशन। तो उनको ऐसा लगता है कि जो प्रॉमिसेस होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते और इमोशनल सेपरेशन की वजह बनते हैं। आई वॉन्ट टू मेक यू माइन फॉर एवर, यू मीन फैमिली टू मी। यस, हमारे पास 11 कार्ड्स भी है और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। यू मीन फैमिली टू मी, आप उनके लिए उनके फैमिली जैसे हैं। समथिंग सीम्स मिसिंग इन माई लव लाइफ, आई फील बोर्ड एंड स्टक। यस, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो बहुत ज़्यादा बोर और स्टक फील कर रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज वी हैव, आई हैव पुट थिंग्स ऑन होल्ड टू रिवैल्यूट आवर रिलेशनशिप, आई फील स्टक राइट नाउ। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो होल्ड कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को ताकि ये दोबारा से शुरू हो सके, और इस प्रेजेंट टाइम में वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लिब्रा राशि वाले लोगों के लिए अगस्त मंथ की लव रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।